सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं RC स्टडी यूट्यूब चैनल। तो जो भी भाई मेरे चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं इसकी एक्सरसाइज ख़त्म करवा दूँगा। क्लास 10th की है ये। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कौन सा सूत्र लगता है और कुछ 2 एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को फुल देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। समांतर श्रेणी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं पार्ट वाइज वीडियो डालता रहूँगा। तो इसमें मैंने थोड़ी थ्योरी और 2 एग्जाम्पल रखे हैं। ठीक है, तो गाइस पूरा वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा जान लेते हैं। तो ऐसी श्रेणी के पदों को जिनमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होता है, घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। नियत संख्या को सार्वंतर कहते हैं। इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र यह है D = A2 - A1। सो अगर आपसे कुछ श्रेणी दी रखी हो और आपसे डी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको ये वाला सूत्र उसमें फिट करना होगा। तो इसे ध्यान से आप लोग रिवीजन कर लेना इस सूत्र को। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से ये परिभाषा रिपीट करना चाहूँगा। तो मेरे साथ के साथ आप भी पढ़िए। ऐसी श्रेणी के पदों को जिनमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। नियत संख्या को सार्वंतर कहते हैं। इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है D = A2 - A1। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो हमारी नेक्स्ट परिभाषा वो है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वेनेस और श्रेणी को कहते हैं सीरीज। तो इसकी आप हम लोग इसको थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट। संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। तो हम लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय मतलब संख्याओं का एक ऐसा समूह, समुच्चय का मतलब होता है समूह, जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये अनुक्रम श्रेणी मतलब एक निश्चित क्रम में रखा हो। इसमें निश्चित क्रम का मतलब है उसके बीच में जो गैपिंग है वो समान हो। तो 1 के बाद 3 आया तो बीच में गैपिंग हुई 2 की। 3 के बाद 5 आया तो बीच में गैपिंग हुई 2 की। और 5 के बाद 7 आया तो इसमें भी 2 की गैपिंग हुई। तो इसको हम लोग अनुक्रम श्रेणी बोलेंगे। तो ये अनुक्रम श्रेणी है। मैंने 1-2 और एग्जाम्पल नीचे लिख दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। और अब हमारी बारी आती है इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में हैं। तो इसके मतलब ये पूछ रहा है इसमें कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो हमें पता लगाने के लिए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसके लिए हमें D1, D2, D3 निकालने पड़ेंगे। तो D1 हम लोगों ने कैसे बताया था सूत्र, आप लोगों को शायद पता हो। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए D1 ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होगा D2 - D1 और D2 ज्ञात करने के लिए होगा A3 - A2 और D3 ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होगा A4 - A3। तो ये सूत्र हैं कुछ, आप लोग इनका ध्यान से रिवीजन कर लेना। यही सूत्र इसमें काम होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से ये हल होगा। तो पहले तो हमें D1 निकालना पड़ेगा। तो D1 = A2 - A1।
तो इसमें A2 क्या है, A2 है 10, तो 10 माइनस 4 कितना बचा, तो यहाँ पे 6 बचा। D1 हमारे पास निकल आया 6। अब हम निकालेंगे D2, तो चलिए D2 निकालते हैं। तो D2 का सूत्र हमारे पास क्या होगा, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास क्या है, A2 ये हमारे पास 16 है, 16 माइनस 10, तो इसमें भी हमारे पास 6 बचा। अब हम लोग निकालेंगे D3, तो D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये हमारा हो गया D3 का सूत्र। तो D3 हमारे पास A4 क्या है 22 माइनस 3 क्या है 16, तो इसमें भी कितने का गया अपना 6 का। तो चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 इज इक्वल टू 6 है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। और इसके अगले दो पद पूछ रहा था, तो इसके अगले दो पद हम लिखेंगे। तो पहले डाल देंगे अगले दो पद, तो गाइस मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। दो अगले पद, तो अगले दो पद क्या होंगे, अब हमारा D तो 6 निकला है, तो 6 हम 22 में पहले ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 28, ये हमारा फर्स्ट पद हो गया। अब इसके बाद सेकंड पद क्या होगा हमारा 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 34, अगला पद हमारा हो गया 34, तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी हमें बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी के पद हैं या नहीं है। अगर होंगे तो इनके अगले दो पद हमें बताने होंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें भी हमें सेम वही से प्रोसेस करना होगा। तो पहले हमें इसमें D1 निकालना होगा। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है माइनस का 1 और A1 क्या है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और D2 क्या है हमारे पास, D2 ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है A3 माइनस A2। A3 क्या है, A3 है माइनस का 3 और ये माइनस से बीच वाला, और A2 मेरे पास माइनस है 1 का माइनस है, तो ये माइनस का ऐसे ही उतार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये आ जाएगा, ये भी माइनस का 2 आया। अब हम लोग D3 निकालेंगे। तो D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो A4 हमारे पास क्या है माइनस का 5 और A3 हमारे पास क्या है माइनस का 3। तो माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया माइनस का 2। क्योंकि ये सब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 हमारे पास है -2, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो गाइस आपको पता कैसे चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए जब ये D2 D3 ये तीनों चीज़ें निकालोगे, D1 D2 D3, ये अगर सेम निकलते हैं आपका, जैसे ये मेरा -2 है, ये भी मेरा -2 है, ये भी मेरा -2 है, अगर ये सेम निकलते हैं तो ये समांतर श्रेणी है, और अगर ये सेम नहीं निकलते हैं तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके अगले दो पद हमें लिखने होंगे। तो पहले डाल देंगे अगले दो पद, अब इज इक्वल टू दो पद अगले क्या होंगे, ये माइनस का 5 है और ये प्लस, ठीक है, ऐड करने पे अगले दो पद निकलते हैं, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 5 माइनस